अच्छा। तो काफी लोग यहाँ पर है जो एयर ड्रॉप्स के बारे में जिनको समझ नहीं आ रही, या मीम कॉइन्स हो गए उस बारे में समझ नहीं आ रही। ये दो ही चीजों को मैं आज डिस्कस करूंगा। तो पहला ये है कि मीम कॉइन, ओ पहला ये है कि एयर ड्रॉप्स, मीम कॉइन पर बाद में आते हैं। अच्छा, एयर ड्रॉप्स का क्या है कि अभी जितने भी एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं या जितने लोगों को मिल रहे हैं, वो एयर ड्रॉप्स हमने काफी टाइम पहले, काफी महीने पहले किया था। तो एयर ड्रॉप का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि कोई एयर ड्रॉप अनाउंस हुआ है और एक सेकंड। हेलो। अच्छा, एयर ड्रॉप का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि कौन शुरू कर रहा है। कि कोई एयर ड्रॉप अनाउंस हो और आप जो है वहां पे जाके अपना वॉलेट कनेक्ट करो और आपको उसके टोकन्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता। एयर ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आप कोई भी न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट पर पार्टिसिपेट करते हो, उनके टास्क करते हो, उनको सपोर्ट करते हो। अब वो बेशक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप उनको सपोर्ट करो, फॉर एग्जांपल ट्विटर पे रीट्वीट, फॉलो और बाकी जितनी भी चीजें हैं, मतलब जो सोशल मीडिया रिलेटेड है वो करो। या उसके अलावा आप अपने टोकन्स को ब्रिज करो और उनकी जो चेन है, जो स्पेसिफिक चेन, वो इथीरियम पे है, सोलाना पे, जहाँ पर भी है, आप उसको यूज करो। ठीक है, अब उसमें आप ब्रिज कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, डीसीए कर सकते हो। अब जैसे जुपिटर था, जुपिटर में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस थे, ब्रिजिंग, स्वैपिंग और फ्यूचर्स की ट्रेड खोल सकते हो उस पर, ये सारी चीजें आप वहां पे कर सकते थे। तो इस तरह मल्टीपल चीजें होती है जो एयर ड्रॉप के लिए आपको एलिजिबल करती है। अब उसमें सोशल मीडिया, वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया टास्क हमने कर लिया, उसके अलावा हमने ब्रिजिंग वगैरह ये सारी चीजें कर ली। और कुछ केसेस में ये होता है कि हमें उनके टोकन्स अपने, जो फॉर एग्जांपल हमारा इथीरियम है या हमारा कोई टोकन है, तो उनके पास स्टेक करना होता है। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें हैं जिसके थ्रू आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होते हो। और एयर ड्रॉप बहुत स्लो प्रोसेस है। वो ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने किया एक दिन तो अगले दिन आपको एयर ड्रॉप मिल गया, नहीं। बेरा चेंज जो आया है वो 1 साल पहले हम लोगों ने किया था, 1 साल पहले हमने शुरू किया था और वो पूरा 1 साल चला था, जिसमें उसके टास्क आते जा रहे थे। इसलिए बहुत लोगों को मिला और बहुत लोगों को नहीं मिला। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है। अच्छा, इसको ढूंढने के तरीके क्या होते हैं कि या तो आप, एक मीडियम नाम का वो है, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकूं, एक वेबसाइट है मीडियम नाम की। ठीक है, और उस पे क्या होता है कि वो मल्टीपल चीजें, आप लोगों को नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे होते हैं वो शो करता है, या वो उसके बारे में बता देता है कि भाई ये आने वाला है, या जो भी। तो आप उसका ट्विटर खोल के उसमें देख लो कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, और उनके क्या टास्क है। सही है। उसके अलावा ये है कि आप इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स को फॉलो करो ट्विटर पे। वो क्या करते हैं कि वो टास्क जो है वो खुद करते हैं, तो वो साथ में अपने फॉलोअर्स के लिए पोस्ट कर देते हैं कि ये टास्क मैंने किए थे, ये आप लोग भी कर लो, ये नया प्रोजेक्ट है, ये आ रहा है, इस चेन पर है। ये सारी चीजें आपको ट्विटर के थ्रू भी मिल सकती है। उसके अलावा हमने जो ये डिस्कॉर्ड पर कम्युनिटी बनाई है, इससे हम लोग यही, इसको इस तरह भी हम लोग यूज करते हैं कि हम आपस में शेयर करें या आपस में बताएं। तो उन हर चीज के लिए देखो, स्पेस में और ट्विटर चलाने के लिए आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा। मेरा वीपीएन हर वक्त कनेक्ट रहता है मेरे लैपटॉप पे, इसलिए मैं ट्विटर यूज करता हूँ। और अगर आपको, ट्विटर बहुत जरूरी है क्रिप्टो के लिए, तो वो तो आपको लाजमी करना पड़ेगा और इसका कोई हल नहीं है। ठीक है। तो स्पेस में, मतलब जो क्रिप्टो स्पेस है, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप लोग पैसे बना सको, हर तरह फ्री मनी है, अपने पैसे लगा के बना सकते हो, बहुत ज्यादा चीज है। लेकिन उन हर एक चीज के लिए आपको एज अ कम्युनिटी काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक दफा जब इसमें इन हो गए, सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को समझ आने लगेगी। बेशक आप जॉब करते हो, बेशक आप कारोबार करते हो, आप जो भी करते हो, आपके पास दिन में ऐसा एक टाइम आता है जब आप, अगर क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो तो आप उसके बारे में सीखो। ठीक है, सिग्नल्स वगैरह ये सारी चीजों से बात आगे जा चुकी है। खुद करो। खुद करने के लिए काफी चीजें मैं खुद सिग्नल्स वगैरह ये सारी चीजें मीम कॉइन्स के अक्सर दे देता हूँ, उसके अलावा मैं ज्यादा नहीं देता।
क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। मैं मल्टीपल न्यू चीजें जो क्रिप्टो में आ रही होती है उनके बारे में रिसर्च करता हूँ। सही है। तो उसको सीखने के लिए आप सबसे पहले अपने ट्विटर पर एक्टिव हो जाओ। अच्छे अच्छे अकाउंट्स को फॉलो करो। अगर आप ट्विटर पर एक्टिव होते और आपके सामने जो है, ये ट्रम्प ने जब अपना मीम कॉइन बनाया था वो सामने आ जाता, आप बाय कर सकते होते, तो कितना अच्छा होता। सही है। तो अगर वो आप ट्विटर पे एक्टिव होते और आपको पता होता कि मैंने बाय किस तरह करना है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ट्विटर पे आपने देखना है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाना है, बाय कैसे करना है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है हर एक कॉइन का स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जिस और उस जैसा कोई और एड्रेस नहीं होता। सही है। तो जब आप उसको सर्च करते हो आपको स्पेसिफिक वही कॉइन मिल जाता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे बना होता है। सही है। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का मतलब ये है, जैसे आप एक इंसान हो और आपका एक फोन नंबर है, आपका फोन नंबर किसी और का नहीं हो सकता। सही है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी जो है वो एक तरह से कॉइन का फोन नंबर है। आप उस कॉइन को ढूंढने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यूज करते हो। सही है। उसके अलावा एयर ड्रॉप्स का ये है कि जितने भी टास्क वगैरह है वो ट्विटर से आप देख सकते हो इजीली। मैं कुछ अकाउंट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा खुद मैं। हम लोगों ने ट्विटर पे जो है एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है, मैंने एक वो कैंपेन शुरू करवाई थी। उस पे हम सब एक दूसरे को फॉलो करके रखते हैं। तो अगर कोई एक दोस्त रिपोस्ट करता है या कोई एक ग्रुप मेंबर रिपोस्ट करता है, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है प्रोजेक्ट आ रहा है। फिर आप उसको आगे देख लो। और अभी का जो टाइम है, मुझे नहीं लगता हम में से किसी को भी इसको वैसे ही बगैर कोई फायदे के जाने देना चाहिए। इसमें बहुत फायदा हम लोग कर सकते हैं, बहुत प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। सही है। मार्केट ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। सही है। आप अर्न कर सकते हो इजीली। तो ये पैसिव इनकम का तो ट्रेडिंग, ठीक है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग डेली करनी है। लेकिन उसके अलावा अगर आप वैसे ही थोड़ा बहुत आप चाहते हो कि आता रहे, कभी किसी चीज से आए कभी किसी चीज से आए, जो कि यंग एज में जो यंग लड़के हैं वो चाहते हैं कि हम थोड़े से पैसे बना लें, हम थोड़े से ये कर लें, तो वो सारी चीजें क्रिप्टो में करना बहुत ईजी है। अभी तक 2024 से लेके अभी तक, जब से मैं मीम कॉइन्स को डिस्कस कर रहा हूँ, लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। ठीक है। और इस कम्युनिटी में पूरा एक साल पहले ये मैं बता चुका था, मैं आप लोगों को बॉट्स इंट्रोड्यूस करवा चुका था, मैं आप लोगों को तरीके बता चुका था कि कैसे आपने ढूंढना है। तो जो जो बंदा उसमें लगा हुआ रहा होगा उसने बनाए होंगे, जो नहीं लगा रहा होगा तो उसने नहीं बनाए होंगे। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, तो उसको वेस्ट ना करो, क्योंकि बहुत ज्यादा टूल्स आ गई हैं एनालाइज करने की कॉइन्स को, बहुत ज्यादा इनसाइडर न्यूज चेक करने के लिए, वॉलेट्स ढूंढने के लिए, वॉलेट्स ट्रैक करने के लिए, सारी चीजें आ गई है। इसको जितना टाइम दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कुछ आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो इसके थ्रू। सही है। खैर, जो न्यू लोग हैं जिन्होंने एयर ड्रॉप्स के बारे में जिनको नहीं पता है, वो ये करें कि मेरे जो जितने सेशंस हैं वो देख लें। एयर ड्रॉप्स वाले, एयर ड्रॉप रिकॉर्डिंग नाम का एक उस पर वो है। मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड दिखा देता हूँ। ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं मिनिमाइज कर दूँ। ओके। अच्छा, ये एयर ड्रॉप्स का वो है। ठीक है। अब एयर ड्रॉप से हम जाते हैं इधर। मैंने एक्सेस दे दिया था इन सबको, वो इसलिए दिया था ताकि अगर कुछ आ जाए तो वो लोग भी शेयर कर सके कि वो कौन सा एयर ड्रॉप कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, और सारी चीजें। और वो अक्सर लोग यहाँ पे करते थे। लेकिन मोस्टली जो लोग इसको यूज करते थे अपने रेफरेंस के लिए करते थे, विच इज ओके, विच इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अभी मैंने ये बंद कर दिया है क्योंकि अब मैं फिर से इसको करवाना शुरू करूंगा। अच्छा। लेकिन एयर ड्रॉप बहुत स्लो प्रोसेस है और मैं बहुत कम एयर ड्रॉप्स देता हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है कि वाकई ये कुछ आपको दे सकेंगे। ठीक है। अब जैसे सतोशी वीएम हम लोगों ने किया था, ये जो थ्रेड है ना, इसको ऐसे 8 मैसेजेस लिखा है, इसको खोलोगे ना तो इधर सारे इसके गाइड होंगे। इधर मैं वीडियोस भी पोस्ट करता था कि आपने कौन कौन से वॉलेट्स की आपको जरूरत है इस एयर ड्रॉप के लिए, और हर एयर ड्रॉप के लिए आपको डिफरेंट वॉलेट की जरूरत होती है। ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर ये फॉर एग्जांपल सतोशी के लिए हम लोगों ने कोई, मेरे ख्याल है बिटकॉइन वॉलेट यूज किया था, यूनी सेट आई गेस। तो वो भी मैंने इधर बताया हुआ है, बनेगा कैसे, उसको यूज कैसे करना है, और सारी चीजें। ठीक है। उसके अलावा ये है बेरा चेन। ठीक है। ये बेराचेन का भी मैंने बताया, पूरी वीडियो है कि किस तरह हम लोगों ने किया था। अगर आपने बेराचेन अभी आप नहीं कर सकते, वो मिस हो गया है, लेकिन पहले कैसे किया था वो आप देख सकते हो कि उसके तरीके क्या थे। ठीक है। उसके बाद सैगा एयर ड्रॉप गाइड थी, और ये स्टेकिंग वाला कुछ था, पाइट स्टेकिंग।
ठीक है। और ये भी बेरा चेन रिलेटेड था, इधर मैंने रिप्लाई किया हुआ है। इसको दबाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये किसका था। तो कंफ्यूज नहीं होना, डिस्कॉर्ड यूज करना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस समझ जाओ उसको। ठीक है। उसके अलावा ये हमने कॉस्मोस का एयर ड्रॉप्स का किया था। लेकिन जरूरी नहीं है जो जो मैंने किया हो उससे आपको लाजमी कुछ ना कुछ मिले। ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये वैन वैन क्लेम, ये सबको आई गेस मेरा ख्याल है फैंटम यूज करने की वजह से 100 100 डॉलर, दो 200 डॉलर मिला था ये वैन। ठीक है। तो ये आपको नहीं पता चलता कब आ जाता है। ये हीरोज ऑफ माविया एक एयर ड्रॉप था, ये एक गेम था। तो उसमें एक हम लोगों के ग्रुप मेंबर था, मुझे उनका नाम याद नहीं, उन्होंने क्या किया था, मल्टीपल अकाउंट्स यूज करके ये टोकन्स कलेक्ट किए थे, और ये एक टोकन $10 तक गया था। तो उसने तकरीबन 300 350 डॉलर निकाले थे इनसे। ठीक है। तो वो हर चीज का डिफरेंट होता है, और वो स्ट्रैटेजी हम लोग ग्रुप में एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो ये एयर ड्रॉप का जो ये है ना सेक्शन है, उसमें इस तरह मैं सारे स्टेप्स बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, हर चीज करता हूँ। वो डिस्कस जो हम लोग है करते हैं, ये क्या, जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो एयर ड्रॉप क्वेरीज में करते हैं। ठीक है। इनवाइट कोड्स में मैंने इसलिए बनाया था कि आप लोग रेफरल कोड्स और ये सारी चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो कर लो। उसके अलावा मैंने ट्विटर के लिए एक और सेक्शन बनाया था, वो मैंने हटा दिया। ठीक है। एयर ड्रॉप रिकॉर्डिंग्स मतलब अभी जो हम लोग सेशन कर रहे हैं, वो सेशन रिकॉर्ड होने के बाद मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, तो एयर ड्रॉप रिकॉर्डिंग्स में आएगा। मीम को इन बोनस सिग्नल्स में मैसिव सिग्नल्स देता हूँ, और या ये बता रहा होता हूँ कि कौन से इन्फ्लुएंसर ने ये पोस्ट ट्वीट किया है या ये ट्वीट किया है, फलाना ढिमकाना। ठीक है। और उसके अलावा मीम कॉइन वीडियोस में मैं सारी चीजें बताता हूँ कि आपने ट्रेड किस तरह करना है। इसमें जितने भी ऊपर सेशंस हैं वो सारे ट्रेडिंग सेशंस हैं, जो अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे बता देना। जो फारिग चीजें हैं अभी जो हाथ से, मतलब जो अभी पुरानी हो गई है, उनको मैं खुद डिलीट कर दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सीएलओ जो है वो वॉलेट ट्रैकिंग वो है, टूल है, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि कैसे ट्रैक करना है। सही है। उसके अलावा आपके पास मल्टीपल टेलीग्राम वो है, क्या कह सकते हैं, टेलीग्राम चैनल्स है, जो आप किसी वॉलेट को कनेक्ट कर दो उसके साथ, मतलब वॉलेट सिर्फ वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर दो तो वो आपको नोटिफिकेशन देगा कब बाय कर रहा है ये वॉलेट, कब सेल कर रहा है, क्या बाय कर रहा है, कितने पर बाय कर रहा है, और सारी डिटेल्स वो उस पर देगा। तो वॉलेट ट्रैकिंग मीम कॉइन ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। सही है। अच्छा। अब हम जरा इसी पे आ जाते हैं। थोड़ी देर में मैं फिर क्वेश्चंस भी ले लूंगा। सही है। अच्छा। अकाउंट की मैं बात कर रहा था, जो मिडास है ना, ये एयर ड्रॉप और इन सारी चीजों के बारे में पोस्ट करता है। और वो जो जिसने मीम कॉइन आज लॉन्च किया है, उसका अकाउंट ये है, डेव पोर्टनोय समथिंग। इसने ये पोस्ट किया था, और ये मीम कॉइन है जो कहाँ से कहाँ गया है। अगर आप इसको यहाँ भी पकड़ते हैं, यहाँ भी पकड़ते हैं, अगर हम इसके वापस टॉप ट्रेडर्स को देखें, ये बार बार मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो और आप लोग इसको जाने ना दो। क्योंकि मैं किसी भी बंदे का आके उसका हाथ पकड़ के उससे ट्रेड नहीं करवा सकता, मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ। और जाहिद भाई की वजह से जितनी भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो फ्री की मिलती है। ये डिस्कॉर्ड पे बिल्कुल फ्री है। तो ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि बाहर जब गोरे इतना अर्न कर रहे हैं तो हमारे पाकिस्तानी इतना पीछे क्यों बैठे हैं, हम क्यों मिस आउट कर रहे हैं जहाँ जिन चीज़ों पे हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और मैं काफी टाइम से अब इस स्पेस में हूँ, तो मुझे इतना अंदाजा है कि हर बंदा बहुत इजीली पैसे बना सकता है अगर वो राइट स्ट्रेटजीज फॉलो करे, और वो इसको अच्छे से टाइम दे सीखने के उससे हो। देखो शॉर्टकट यहाँ पे वो है, पॉसिबल है शॉर्टकट, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ पॉसिबल है। अगर आप सिर्फ इसमें सोच के आ रहे हो कि मैं बस एक ट्रेड मारूंगा और शॉर्टकट लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपरली सीखोगे तो आपका एक दिन ऐसा शॉर्टकट लगेगा कि फिर आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। सही है। मैंने एक बंदा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, टर्प। इसको मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। ये बंदा जो है ये अक्टूबर में मेरा ख्याल है ब्रोक था। अक्टूबर में इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। अभी इसके एक वॉलेट पे ये 10 10 थाउजेंड डॉलर्स की एक एक ट्रेड कर रहा होता है। तो अक्टूबर से अभी तक कितने महीने हुए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 महीने। 5 महीने में उसने अपने जितने भी एम्प्टी पॉकेट्स थी उनको हल सॉल्व किया है, और अब वो ट्रेड करता है। ठीक है। और ये यहाँ पे पोस्ट भी कर रहा होता है, अपने वॉलेट्स भी पोस्ट कर रहा होता है, ये इसका वॉलेट है, हर चीज के साथ ये लोग ट्रांसपेरेंट रहते हैं। सही है। अच्छा। सीएलओ
के बारे में भी मैंने आप लोगों को दिखाना था कि ये लो, फाइनेंस। ठीक है, अभी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते, किसी का वॉलेट उठा लेते हैं जिसने ये $70,000, नहीं इसको नहीं देखते, हम देखते हैं जिसने $6,000 का 1.3 मिलियन टोकन्स उठाए थे, हम इसका वॉलेट देखते हैं। इसका वॉलेट आ गया। ठीक है, ये बॉट कौन सा यूज करता है? माइस्ट्रो। सही है, और इसका बैलेंस तकरीबन $36,000 है। ठीक है, और इसके हम अगर टोकन पीएनएल में आ जाते हैं। सही है, तो ये इधर दिखा रहा है भाई, इसने 6,900 का खरीदा, 157 का बेचा। ठीक है, 1,000 का खरीदा, 26,000 का बेचा, 5,000 का खरीदा, 16,000 का बेचा, 6,000 का खरीदा, 16,000 का बेचा। ये बहुत अच्छा ट्रेडर है। लेकिन इधर देखो, इसने लॉस भी किया है, 40,000 का खरीदा, 31,000 का बेचा। ठीक है, तो लॉस भी ये लोग काफी करते हैं, लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल देखा जाए, इसका विन रेट कितना चल रहा है? 89%। 89% इसका पीएनएल चल रहा है, आरओआई। और 30% इसका विन रेट चल रहा है। तो 30% इज नॉट बैड, लेकिन अगर हम इसके 7 दिन के हिसाब से देखें तो वो 28%, और अगर एक दिन के लिहाज से देखें तो 50%, और अगर टोटल ओवरऑल देखें तो 27%। सही है, कोई बहुत ज्यादा खास वॉलेट नहीं है, लेकिन बेहतर है। और रिलेटेड वॉलेट्स में अगर हम जाते हैं, तो ये हमें बता सकता है भाई कि ये इसका बाइनेंस का आ गया, कि ये बाइनेंस का है, और ये इसका पता नहीं कोई और अलग वॉलेट है, तो ये आपको ये भी बता देता है कि कौन से रिलेटेड वॉलेट्स हैं इसके। ठीक है, तो उसमें तकरीबन इसने आउटफ्लो जो है वो 2,30,000 किया है, इनफ्लो तकरीबन 46,000 हुए। इनफ्लो मतलब इस वॉलेट में इतने पैसे आए, और आउटफ्लो मतलब इसने पैसे बाहर गए। ठीक है, एनएफटी पीएनएल मैं नहीं देखता, क्योंकि एनएफटी मुझे बहुत स्टूपिड लगती हैं। अगर कोई करता है तो वो उसकी अपनी चॉइस है। ठीक है, और एक्टिविटीज में ये हमें बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि इसने जो है 150 सोल इस वॉलेट पे भेजे। ठीक है, और इधर इसका आ रहा है कि ये इसने अभी कितने, 53 सोल जेल स्टूल से बाई। अच्छा, ये इसकी वो है जो सेल ट्रांजैक्शन है, इसकी बाय ट्रांजैक्शन जो होगी वो होगी यहाँ। ये 2 सोल का इसने बाई किया, फिर इसने 5 सोल का किया, फिर 3 सोल का किया, फिर 5 सोल का किया। तो ये बंदा वो है जो ट्विटर पे ऑनलाइन बैठा हुआ था, जिसको पता था भाई इस बंदे ने ट्वीट किया है। तो इन वॉइड्स को अगर आप फॉलो करोगे, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग खुद इन वॉलेट्स को देखो, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरा टाइम ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ। मैंने तो जितना इस मार्केट से निकालना था मैंने निकाला है। ठीक है, तो वो जब तक मेरा क्या कह सकते हैं, मैं भी जब तक ढूंढ रहा होता था, वो एक टाइम था कि मैं 24 घंटे बैठा रहता था इस पे, लेकिन अभी जाहिर है मैं उससे थोड़ा सा साइड हो गया हूँ। तो मैं इसलिए इसको हर वक्त खोल के नहीं बैठता। ठीक है, तो ये तरीका था आप लोगों का वॉलेट ट्रैकिंग का। ठीक है, उसके अलावा ये बुलेक्स मैंने बताया हुआ है कि ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, और ये पंप फिजन है। अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसका कॉपी करोगे, इधर गया, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करोगे, बुलेक्स पे जाओगे, तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। इसको पेस्ट करोगे, तो ये आप लोगों को बता देगा ये कॉइन है। और ये अच्छा, अब ये यहाँ पे इन लोगों ने नई चीजें शेयर की है, कि ये पोस्टेड ऑन एक्स, की फॉलोअर्स 8, और ये पता नहीं क्या है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ये भी बताता है कि भाई, ये देखो आप, डेव ने बाई किया, डेव ने सेल किया, फिर डेव ने बाई किए,
सेल किए, फिर बाई किए, फिर सेल किए, लेकिन उसके बावजूद वो कहाँ पर है प्राइस उसकी, वो देख लो। आप यहाँ पे भी पकड़ते, यहाँ पे भी पकड़ते, यहाँ पे भी पकड़ते, तो अच्छे खासे आपके प्रॉफिट है। ठीक है। ओके, पंप विजन में सबसे पहले आते हैं कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं। अगर आप यहीं पे पकड़ लो तो बहुत वेल एंड गुड है। उसका तरीका क्या है, जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने बैठे हुए होगे। जीएम जीएन मैंने पहले बताया था कि वो सिर्फ ये चेक करने के लिए डेव ने बेचा है नहीं बेचा है, लेकिन अब मैं जीएम जीएन जो है वो सजेस्ट नहीं करूंगा यूज करने के लिए। सबसे फास्टेस्ट बॉट है ट्रोजन। ट्रोजन यूज करने का सिर्फ ये मसला है कि वो टेलीग्राम पे है और वो ट्रेडिशनल वो है, तो उस पे ज्यादा यूज, मतलब वो उस पे आप इतने, अब इंटरफेस जो है ना वो ऐसा नहीं है जिसपे आप लोगों को वाकई चार्ट दिख रहा हो, हर चीज दिख रही हो, इस तरह का नहीं है। वो है थोड़ा ट्रेडिशनल बॉट है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट और सबसे कम फीस लेने वाला बॉट ट्रोजन है। ठीक है, तो मैं तो ट्रोजन यूज करता हूँ। ये सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग अगर चाहो तो बुलेक्स भी यूज कर सकते हो। जिसको भी बुलेक्स यूज करना है, इंटरफेस इजी लगता है, वो बुलेक्स यूज करे, लेकिन बुलेक्स को यूज करो कॉइन ढूंढने के लिए और ट्रोजन पर ट्रेड करो। हॉटस्पॉट शील्ड डाउनलोड करो, वीपीएन, उसको हर वक्त कनेक्ट रखो। सही है, और उसके थ्रू ये है कि आपका ट्विटर भी चल रहा है, आपका टेलीग्राम भी चल रहा है, और फोन से हट के थोड़ा लैपटॉप की तरफ आओ, फोन पे ज्यादा ट्रेड मत करो। मैंने जो गाइड पोस्ट की है ना डिस्कॉर्ड पे मीम कॉइन के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है। अगर जिस बंदे ने उसको सही तरह पढ़ा होगा, उसमें काफी चीजें हैं। ठीक है, तो उसको लाजमी पढ़ो। खैर। आज मेरा ख्याल है मैंने शायद गलत टाइम पे सेशन रख लिया, काफी इतने ज्यादा लोग भी नहीं आए, लेकिन चलो वो बाद में देख लेंगे, ताकि एयर ड्रॉप्स और मीम कॉइन्स के बारे में उनको समझ आ जाए। मीम कॉइन के कुछ टूल्स पर भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो आप लोगों को डिस्कॉर्ड पर भी मिल जाए तो बहुत वेल एंड गुड हो जाएगा, ज्यादा आप लोगों को ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी, तो उस पर भी मैं लगा हुआ हूँ। जितना जल्दी वो मैं कर सकूंगा मैं करूंगा। ठीक है। ओके। अच्छा, और थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ मैं आता हूँ, ताकि आप लोग मुझे बताओ जो जो आप लोगों को समझ नहीं आता, मैं वो उसके बारे में आप लोगों को बता सकूं। ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है बेशक मुझसे चैट पे पूछ लो, अगर हैंड रेस करना है हैंड रेस कर लो, मैं म्यूट कर देता हूँ। जी पूछे रहमान। ट्रोजन बॉट कहाँ से मिलेगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। डिस्कॉर्ड शेयर। मीम कॉइन वीडियोस में आप आ गए। ये ट्रोजन बॉट, ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ है, ये ट्रोजन बॉट का वो है, लिंक है। ठीक है, इसको प्रेस करोगे, अनम्यूट। उसको जब वो करोगे, अपना इसको प्रेस करोगे तो टेलीग्राम खुलेगा, और टेलीग्राम पे वो आपको ऑटोमेटिकली बॉट ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या, ये कौन सा बॉट है, सोलाना लिस्टिंग बॉट नहीं, सोलाना सोल ट्रेडिंग बॉट। मैंने एयर ड्रॉप क्वेरीज में पोस्ट किया था। उसकी वीडियो जो है ना वो फेसबुक पर मैंने बना के डाली थी फिर से। ये रहा, ये लिंक है, ये कॉपी करता हूँ मैं और इसको मीम कॉइन वीडियो में पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जब ये खोलोगे तो ये डायरेक्ट मैसेज खुल जाएगा। या मैं एक काम करता हूँ, इस लिंक को ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पोस्ट कर दिया। इसको दबाओगे तो पूरी ट्रोजन की जितनी भी ट्यूटोरियल है वो उसमें आपको मिल जाएगा। सही है। प्राइवेट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइवेट की को आप ये करोगे कि अपनी प्राइवेट की को इंपोर्ट कर लो फैंटम में। जब फैंटम में कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके कॉइन्स जो है फैंटम्स में आपको दिख रहे होंगे कि ये इतना बढ़ रहा है, ये इतना बढ़ रहा है। फिर फौरन अपना टेलीग्राम खोला, सेल कर दिया। उसको देखने के लिए ना, आपको फैंटम पे देखने के लिए प्राइवेट की इंपोर्ट कर लो अपनी। और एक और चीज ये है कि अपनी प्राइवेट की संभाल के रखना, क्योंकि आपका वो ट्रेडिंग वॉलेट है, वो वॉलेट है एक किस्म का ट्रोजन जो है। ठीक है।
ओके। कॉइन सेल करने का टाइम भी वेल वॉलेट को देखा कि उसने सेल किया है कि नहीं, ये प्रॉफिट हो तो बुक करा। नहीं, आप अपना प्रॉफिट बुक करो ना। मैं हमेशा स्ट्रेटेजी ये बताता हूँ कि भाई आप जो हो एक मिनट रुको, मैं इधर शेयर करता हूँ अगर। एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक कॉइन में इन्वेस्ट किया और आपको जो है 100%, कितना वो है रुको टेक्स्ट में कर लेते हैं। आपको 100% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब जब आपको 100% प्रॉफिट हो गया ना, तो आपने अपना 50% जो टोकन्स है, 50% टोकन्स सेल, ठीक है। उसके बाद आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो बाहर आ गया। फॉर एग्जांपल आपने $100 लगाए थे, $50 आपके, $100 आपने लगाए थे, $100 आपके वापस बाहर आ गए और $100 आपके प्रॉफिट के जो है वो लगे हुए हैं। अब वो जाता है कल को, कल को क्या, वो थोड़ी देर में अगर चले जाता है 1000% और ऊपर, ठीक है। जो आपके $100 है वो 1000% आप कर लो तो मेरा ख्याल है $1000 बनते हैं। तो आप फिर क्या करो, $200 और निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल आप 20% सेल कर दो, ठीक है। टोकन्स सेल, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? मीम कॉइन बीटी के साथ, बीटीसी के साथ बिल्कुल नहीं चलते, वो अकेले मूव करते। और ये कौन है जो इस पर चीजें बना रहा है? अच्छा, उसके अलावा आपने अपने -50%, 50% से ज्यादा लॉस नहीं खाना। अगर एक कॉइन पे बहुत यकीन है तो ठीक है, वरना 50% लॉस से ज्यादा आपने नहीं करना। आपने 50% लॉस पे सेल ऑल करने, ठीक है। नो स्क्रीन कैसे हो सकता है? मैं तो शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ इस भाई को नहीं दिख रही या सबको नहीं दिख रही? ओके। अच्छा, फैजान भाई, मैं हॉटस्पॉट इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि बाइनेंस फिर वार्निंग इशू देता है लोकेशन चेंज की। तो क्या सेफ है? बाइनेंस अकाउंट बैन तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बाइनेंस अकाउंट बैन। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अपने लैपटॉप्स को यूज करो। लैपटॉप पे बंदा बाइनेंस जो है कम यूज करता है, फोन पर ज्यादा यूज करता है। आप लैपटॉप में बाइनेंस तब मत यूज करो जब मीम कॉइन ट्रेडिंग कर रहे हो। बाइनेंस को मत खोलो, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे, अब मेरा लैपटॉप है, मैं इस पे अपना वीपीएन कनेक्ट कर रखता हूँ, लेकिन मैं इस पर वो यूज नहीं करता बिल्कुल भी। क्या कहते हैं, इस पर मैं बाइनेंस नहीं खोलता, अपने डिफरेंट एक्सचेंजेस नहीं खोलता। मैं इस पर क्या खोलता हूँ, डेक्स खोलता हूँ और बाकी सारी चीजें खोलता हूँ, सिर्फ मीम कॉइन ट्रेडिंग के से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज के नो कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग का मसला ये है कि कॉपी ट्रेड आप जैसी करते हो या तो वो फेल हो जाती है और आप एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हो। तो नो कॉपी ट्रेडिंग। आप खुद उस वॉलेट को देखो, एनालाइज करो वो वॉलेट क्या बाय कर रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी। हर कॉइन की एक स्टोरी है। अभी आपने देखा डेव ने जो कॉइन पोस्ट किया उसके पीछे स्टोरी थी कि सब उसको बोल रहे हैं भाई तुम रग कर रहे हो, रग कर रहे हो। तो उसने एक कॉइन बनाया और उसका नाम रखा जेल स्टूल। एक फनी मीम पर उसने बना दिया, ठीक है। अब उसके पीछे ये स्टोरी है। अब आपने देखना है वो डेव के फॉलोअर्स कितने, 3.5 मिलियन फॉलोअर्स है। जब वो देखते हैं ना वो फॉलोअर्स की, ये इस बंदे ने कॉइन बनाया, वो बाइंग शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर आती है वेल्स। जब वेल्स आती है ना तो समझो आपका लग गया चक्का, आपने तब तक बेचा नहीं और आपका लग गया। अब अगर आप इस स्टेज पर हो कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, तो आप ये यूज करो, 100% सेल, 100% प्रॉफिट पे 50% सेल, 1000% प्रॉफिट में 20% सेल, और उसके बाद सो ऑन वो चलता जाएगा। आपको आपकी एग्जिट समझ आ जाएगी कि मैंने कब कब एग्जिट लेनी। अगर आपके पास, आपने मीम कॉइन ट्रेडर पहले से हो और आपने अच्छे खासे पैसे बना लिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि जो ये जो 100% है ना, इस पर अपना प्रॉफिट नहीं लो। आप तक एटलीस्ट 200% पे अपना प्रॉफिट लो, इनिशियल अमाउंट निकालो और उसके बाद उसको जाने दो, ठीक है। तो हर कॉइन में एक छोटा सा मून बैग कहते हैं कि आपने 80% टोकन सेल कर दिए, अपने 20% जो है वो वैसे ही छोड़ दिए कि अगर ये जाता है जाए, नहीं जाता ना जाए, मैं तो प्रॉफिट में हूँ।
सही है, तो अपने प्रॉफिट्स लेने के बाद 20% जो टोकन्स है उनको आप छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को इसको स्टॉप करता हूँ, मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ कि अगर हम इधर जाए, ठीक है, और हम देखें कि आज के दिन में कितने टोकन्स हैं जो आए हैं और क्या चल रहा है। अब ये क्राइम किटी 93%, 167, 19, 1%, 424, 78%, 1600%, 1300%। तो काफी कॉइन्स हैं जो इधर लिस्ट हो जाते हैं और उसके बाद हो जाते हैं। अब ये देखो आप, 25,000% बढ़ा हुआ है। ठीक है। और ये इसका मतलब ये है कि ये काफी ऊपर से गिरा होगा, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ये ऑल टाइम हाई है तकरीबन इसका, लेकिन ये अच्छा खासा बढ़ा है। सही है। और भी काफी कॉइन्स है जिधर आप अपना प्रॉफिट कर सकते हो। सबसे ज्यादा अच्छा तो ये गया जेल स्टूल, ये मिस कर दिया, मैंने भी मिस कर दिया, मैं भी उस टाइम पे नहीं देख रहा था। जो सीधी बात है, आप लोगों से वो रखूंगा, ट्रांसपेरेंट पे रखूंगा। लेकिन ये कॉइन ने काफी, अभी मेरे जो कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, और वो ट्रेडर्स जो हैं उन लोगों ने, एक ने $100 डाल के $2 लाख निकाले। ठीक है। और वो पाकिस्तानी बॉय है, पाकिस्तानी बंदा है, उसने $2 लाख निकाले सिर्फ $100 डाल के। तो ऐसे बहुत ट्रेडर्स यहाँ पे बैठे हुए, पता नहीं चलता यहाँ पे, इधर टॉप ट्रेडर्स में नहीं पता चलता कि भाई कौन से वॉलेट्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। किसी को भी नहीं पता, डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। लेकिन काफी लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी कर सकते हो, तो लाजमी इसको करो। डेक्स का ओवरऑल ओवरव्यू मैं दे चुका हूँ पहले भी, कि आप लोगों ने डेक्स को किस तरह यूज करना है, कैसे उसके अलर्ट्स लगाने हैं, कैसे उसके वॉलेट्स ट्रैक करने हैं, इनसाइडर्स चेक करने हैं। ये सारी चीजें मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ। सही है। ओके। तो अब किसी का क्वेश्चन है तो अपना एंट्रेस कर लो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सेशन एंड करूंगा। अगर पूछना है तो अरबाज अली अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, दरअसल मैं न्यू हूँ यहाँ पे ना, जी जी तो मैं आपकी वीडियोस वगैरह कुछ जो ग्रुप है डिस्कॉर्ड का, उस जी सर्वर पे मैं आपकी देखते आ रहा था। तो जो आप ये जो बॉट ट्रेडिंग है, मैंने वो आपकी फर्स्ट वीडियो मैंने आपकी वो देखी है जी कि आप किस तरह से जो है ये कॉइन्स को आप परचेज कर सकते हैं जी थ्रू डेक्स स्क्रीन के। तो मेरा जी। सवाल ये है सर कि मैं किस तरह से, बिकॉज आई एम न्यू, तो मैं इस चीज को किस तरह से फॉलो करता हुआ लेके चलूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, अगर आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकें, बिकॉज आई एम आप न्यू मुझे भी। आप मुझे ये बताएं कि आप क्रिप्टो में भी न्यू भी हैं या सिर्फ आप मीम कॉइन ट्रेडिंग में न्यू भी हैं। नहीं नहीं, मीम कॉइन ट्रेडिंग में न्यू भी मीम हूँ। कॉइन ट्रेडिंग में मतलब आपको वॉलेट्स वॉलेट्स इन सारी चीजों का अंदाजा है। जी, कदरन। ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने वॉलेट, वो जो आप बॉट यूज कर रहे हो उस पर आपने ट्रेड किस तरह करना है, बाय सेल, ये सारी चीजें देखनी है। अब इसके लिए एक प्रॉपर मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है। ठीक है। उसके अलावा आप एयर ड्रॉप क्वेरीज में मुझसे पूछ सकते हैं कि स्लिपेज कितनी रखनी है, प्रायोरिटी फीस कितनी रखनी है, ये सारी चीजें रखनी है। पहले आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने बाय किस तरह करना है और सेल किस तरह करना है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद जब आपको ठीक एक है। बाय सेल का तरीका पता चल गया, उसके बाद आप क्या करोगे, ट्विटर ट्रैक करना शुरू करोगे और वॉलेट्स ट्रैक करना शुरू करोगे। वॉलेट्स ट्रैक करने का अभी अभी मैंने सेशन में बताया है कि किस तरह आपने करना है, अगर आप इधर मौजूद थे। CLO.finance पे जाके वॉलेट एड्रेस पेस्ट करके आपको वो पता बताता रहता है कि आपने किस तरह, आपको किस तरह ट्रैक कर रहे हो वॉलेट को। उसके अलावा आपने जो ट्विटर ट्रैक करना है, वो आपने ये करना है कि जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आपने फॉलो रखना है। और कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर कॉइन लॉन्च कर रहा होता है ना, तो पहले से लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, या उसके बारे में कॉइन्स बनना शुरू हो जाते हैं, फेक टोकन्स। बुलेक्स जैसे एक वेबसाइट है, वो भी एक ट्रेडिंग बॉट है, उस पर वो कॉइन्स आना शुरू हो जाते हैं।
कि ये कॉइन आ रहा है, ये कॉइन आ रहा है। तो जब आप उसका ट्विटर खोल लो तो आपको अंदाजा हो जाए, अगर बहुत ज्यादा कॉइन आ रहे हैं ना, तो मतलब समझो कि वो ओरिजिनल कॉइन लॉन्च होने वाला है। तो आप उसका ट्विटर ढूंढो कि किस बंदे के बारे में कॉइन है और कौन सा ओरिजिनल ऑथेंटिक बंदा है जो ये कॉइन बनाने वाला है। फिर आप उसको वेट करोगे कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहां पर ड्रॉप करेगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने कॉपी करके अपने बॉट पर पेस्ट करना है और बाय करना है उसे। ये इसका तरीका है। तो ठीक वॉलेट्स ट्रैक करने और ट्विटर ट्रैक करना है, ये दो चीजें। ठीक और इसके अलावा भी कुछ ठीक। चीजें हैं, इनसाइडर वॉलेट्स का पता चलता है। वॉलेट वो ट्विटर रीयूज है या नहीं। ट्विटर रीयूज मतलब कि इससे पहले ये ट्विटर का नाम कुछ और तो नहीं था, कि कोई स्कैम तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें जब आप उसके क्या कह सकते हैं चेकलिस्ट टिक कर देते हो ना, उसके बाद आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, विन रेट बढ़ जाता है एक टोकन को लेके। तो सबसे पहले आपने पुरानी अच्छा सर, वीडियोस देखनी है। जी। जो आपने इन्फ्लुएंसर्स अभी मेंशन किए थे, जी। तीन चार आई गेस अभी, तो इन इसके अलावा भी अगर आपने पिछली प्रीवियस आपने सेशंस में कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे जो आपने वहां पे भी मेंशन किए हुए हों जिनको हम फॉलो कर सकें? वो मैं एक लिस्ट बना के ना पूरी पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अच्छा, जी। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ट्रोजन के अंदर बाय और सेल की सेटिंग मैंने उस पे शेयर की हुई है ना। क्या कहते हैं, ये जो वीडियो अभी पोस्ट की है फेसबुक वाली, इस पे ये वीडियो देख लो। अगर नहीं समझ आती एयर ड्रॉप क्वेरीज में मुझे मैसेज करो, मैं आपको वो सेटिंग बता देता हूँ फिर से। स्लिपेज 10% होनी चाहिए, नॉट मोर देन 10%। अगर बहुत अच्छा कॉइन है तो उसको 20% कर लो, 30% कर लो, उससे ज्यादा नहीं। स्लिपेज का मतलब ये होता है कि कॉइन में फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रही है या कम है। अगर ज्यादा आ रही होती है तो वो आपका ऑर्डर फेल हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट पे बाय नहीं करना चाहते उसको। तो वो अचानक 200 मिलियन ऊपर चला जाए तो जाहिर है फेल होगी। तो उसके लिए आपको कितने हजार परसेंटेज अपनी स्लिपेज रखनी पड़ेगी, राइट। तो स्लिपेज जो है आप लोगों के लिए क्या कह सकते हैं, आपके लिए एक सेफ वार्निंग होती है, जो आपको कॉइन ज्यादा प्राइस पर बाय करने से रोक देती है। तो उसको अगर 10% कॉइन की प्राइस बढ़ गई, वो तब भी बाय कर लेगा। 10% गिर गई तब भी बाय कर लेगा। स्लिपेज ये होती है, तो वो 10% ही रखनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हमने ये चीजें जो देखनी होती है एक कॉइन में, वो ये देखनी होती है जिया और रहमान, के इनसाइडर होल्डिंग नहीं है। टॉप होल्डर के पास एक वॉलेट जो कॉइन का सबसे ज्यादा जिसके पास अमाउंट होती है, उसके पास 5% से ज्यादा नहीं हो, राइट। बबल मैप्स चेक करने होते हैं, उसका ट्विटर देखना होता है, और उसके अलावा ये देखना होता है कि कॉइन की स्टोरी क्या है पीछे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी है, उसके बाद ये सारी चीजें आ जाती हैं। चेकलिस्ट में अपना इनसाइडर वॉलेट्स, आपका टॉप होल्डर के पास ज्यादा अमाउंट नहीं हो, क्योंकि अगर टॉप होल्डर ने फौरन बेच दिया तो कॉइन जीरो होगा, ठीक है। तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए या यूटिलिटी होनी चाहिए। दानियाल खान, अगर आप फुल क्रिप्टो में न्यू हो तो आप अपनी रिसर्च रखो। वो किसी भी चीज के बारे में करो, इंसान का दिमाग बहुत चीजों का कैपेबल है, जितनी चीजें उसमें डालोगे वो सेव होंगी। ये नहीं समझो कि कंफ्यूज हो जाओगे। जिस चीज के बारे में पढ़ सकते हो पढ़ो, बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आप न्यू हो क्रिप्टो में, अभी इन्वेस्ट नहीं करो फोमो करके, उसके बारे में रिसर्च करो, उसको पढ़ते रहो। जो जो चीज जो नहीं समझ आता, आप मुझसे एयर ड्रॉप क्वेरीज में पूछो, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मैं इसी लिए इधर हूँ, कि मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को गाइड कर सकूं। सारे ट्यूटोरियल्स की जो वीडियो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा फिर से। एक लिस्ट बना के पूरी पोस्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। आई नो वो बहुत ज्यादा वीडियोस है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो भी क्वेरी होती है ना, मुझे एयर ड्रॉप क्वेरीज में मुझसे पूछो, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। सैयद काजमी, अनम्यूट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं अभी बिल्कुल एज ए मैंने आपके मैसेज सुना और फर्स्ट टाइम ही मैंने जो है इसमें ज्वाइन की है। जी। जी। आप मैंने सुन रहा था आपकी बातें और कुछ वीडियोस भी देखी, वीडियोस मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहा था। तो
एज अ बिगनर मुझे तो अभी लाइक बेबी स्टेप भी नहीं इसमें समझ आए। तो जी लेकिन है कि फिर भी इसमें इंटुइट तो हो चुका हूँ, अंदर आ चुका हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन ये था जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मुझे आपने वैसे ही समझा दिए, बेहतर अच्छा लगा। जी क्वेश्चन दूसरा ये था, एज अ बिगनर अभी मैं सर जाहिद के सेशन ले रहा हूँ, अनस भाई के ले रहा हूँ, और जी शुरू से बिगनर 4 मंथ चैलेंज देख रहा हूँ वो वीडियोस पीछे जी से। तो वो मैं क्वेश्चन ये था कि मैं उसी को ही कंटिन्यू रख के फिर मीम कॉइन्स की तरफ आऊं, या इसको भी थ्रू आउट लेके साथ चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं आगे से आगे अगर हम जा रहे हैं जी एज अ बिगनर। क्योंकि समझ नहीं कुछ आ रहा कि अगर यहाँ से इसको ये फॉलो करते हैं, जैसे आपने भी बोला कि मीम कॉइन्स के और जो दूसरे कॉइन्स है बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं एक दूसरे के, वो एक जी दूसरे के साथ होते ही नहीं है। जी तो वो फिर ये कि डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, या लेफ्ट जाए या राइट जाए, साउथ जाए बिल्कुल ईस्ट जाए, बिल्कुल कहाँ पे जाए। बिल्कुल। तो मैंने अभी जारी बात है पहला सेशन ही आपके देखा है, मुझे नहीं पता था कि आप भी लेते हैं। बस हाँ, थोड़े मैसेजेस आपके देखे थे पहले एयर ड्रॉप्स में, तो मैंने जी कहा जरूर मैंने ये भी इसमें भी होना चाहिए नॉलेज किसी भी किस्म का। तो बिल्कुल। आप इस चीज़ में क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं अभी कौन सी डायरेक्शन में जाऊं? मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप क्रिप्टो का ओवरव्यू समझने के लिए जाहिद भाई और अनस भाई के सेशंस देखें, क्योंकि मीम कॉइन्स बहुत जी, कॉम्प्लिकेटेड वो है, इसलिए वो आपको मुझे लग रहा कंफ्यूज था ना बिल्कुल करे। इस वीडियोस में जो मैं कंफ्यूज वो हो रहा था हाँ, और उनमें से। दूसरी चीज कि आप करना क्या चाहते हैं ये आपने खुद डिसाइड करना है, ठीक है? क्योंकि मीम ठीक है। क्रिप्टो स्पेस में बहुत ज्यादा तरीके अर्न करने के। मीम कॉइन्स एक अलग तरीका है, एयर ड्रॉप एक अलग तरीका है, फ्यूचर ट्रेडिंग अलग है, स्पॉट ट्रेडिंग अलग है, राइट? जी। मैं सिर्फ मीम कॉइन्स और एयर ड्रॉप्स का करता हूँ। लेकिन आधे से ओके। ज्यादा जितने मेरे लोग मेरे जो सेशंस वगैरह दिखते हैं वो काफी पुराने हैं क्रिप्टो में, तो उनको समझ आते हैं एयर ड्रॉप्स और मीम कॉइन से रिलेटेड। लेकिन इसको उस प्लीज आप जी 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 बोले। उधर तक पहुंचने के लिए आप पहले जो है क्रिप्टो की बेसिक नॉलेज जो है वो जाहिद भाई और अनस भाई से लेंगे। हम्म। जब आपको लगेगा कि आप सीख गए हैं, उसके बाद आप हम्म। एज अ बोनस मीम कॉइन और एयर ड्रॉप्स की तरफ आ जाएं। और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी वीडियोस ना देखें ना मेरे सेशंस देखें, आप बिल्कुल देखें, लेकिन अपने हम्म। दिमाग को कंफ्यूज ना होने दें। क्योंकि जी। मैं एक चीज समझा रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रही ना, कोई मसला नहीं हम्म। है। वो कंप्लीटली नॉर्मल है, मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूँ और हर बंदा क्रिप्टो में इस स्टेज से गुजरा है। लेकिन वक्त जी। के साथ वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। आप एक टाइम पे बोलोगे ये तो मुझे कैसे दिमाग में सारी चीजें बैठ गई। तो ये है कि आप यस ऑफ अपने कोर्स। सेशंस लेते रहें, हम्म। ठीक है? और आप जो भी सवाल हो उसके बारे में पूछते रहें। एज अ जी। कम्युनिटी हम लोग इधर एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप इधर हम लोगों से बातें करें जो जो आपके हम्म। दिमाग में। कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपको ये नहीं पता एब्सोल्युटली है। नो, एब्सोल्युटली नो। बिल्कुल तो बिल्कुल यही था कि कंफ्यूज होने से बंदा बेहतर है, हाँ समझे सब कुछ और होना भी चाहिए। अब मेरी नॉलेज तो बिल्कुल एज अ लाइक बेबी स्टेप्स हैं, मुझे कुछ नहीं पता। जी हाँ, कॉइन्स कॉइन्स कह रहा हूँ, मैंने ज्वाइन बहुत पहले से किया था एज अ क्रिप्टो उसमें, लाइक इन 2020 बिफोर कोविड, सॉरी आफ्टर कोविड। जी लेकिन उसको एज अ मैंने वो किया हुआ था, लाइक प्रोफाइल बना ली थी, कभी ट्रांजैक्शन नहीं किया। बिल्कुल लेकिन इस चीज़ का कभी उसमें घुसे भी नहीं है कि पता नहीं कैसा होता। लेकिन जारी बात है, इसमें घुसना होना चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा कि आपने बात अच्छी की है कि पहले क्रिप्टो की बेसिक्स हमें सीखनी चाहिए, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहा हूँ। हाँ, ये चीज़, और आपने जैसे कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि बिल्कुल कल सर के ऊपर से गुजर गया, कुछ समझ जी नहीं आया। तो उसका उस कंफ्यूजन से बेहतर है कि जी बंदा पहले अपनी डायरेक्शन ठीक कर ले कि कौन सी डायरेक्शन पे जाना है। क्योंकि बिल्कुल अभी एज ओवरसीज जो है उसमें और पाकिस्तान के उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन ये हो रहा था, जो कि मैंने अभी कल सुबह को बैठ के क्लियर किया था, वो ये कि कुछ चीज़ें बैन हैं, लाइक बाइनांस के फ्यूचर ट्रेडिंग बैन है ओवरसीज में। और जी कुछ चीज़ें तो फिर मुझे अनस भाई ने और मोहसिन भाई ने मशवरा दिया था कि आप जो है किसी पाकिस्तानी आईडी पे अपना बनवा लें। अच्छा, जी सेकेंडली क्वेश्चन ये था, अभी आपने बोला था कि उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा क्लियर करें कि कुछ चीज़ें बैन हो जाती हैं पाकिस्तान में, या वो आपको कर लेते हैं, आपने वीपीएन ऑन करके यूज़ किया तो आप वो बाइनांस की एप्लीकेशन ओपन नहीं करते। इसका मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं प्लीज़। आप ट्विटर जी। ट्विटर और टेलीग्राम पाकिस्तान में बैन है। ओके। ट्विटर और टेलीग्राम एक्सेस करने के लिए हमें वीपीएन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपकी कंट्री में ट्विटर और वीपीएन बैन नहीं है तो आपको टेलीग्राम बैन नहीं है तो आपको वीपीएन की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप बाइनेंस भी उस पर यूज कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं।
ओके, लेकिन सिर्फ अगर ये आपका, रीजन है कि आपके अगर बैन है जी तो फिर आप एट अ टाइम सेम दोनों बिल्कुल। चीजों पे नहीं उठा कर सकते। अभी मैं खुद जो हूँ, मैं पाकिस्तान में भी होता हूँ, दुबई में भी होता हूँ, तो जब मैं दुबई जाता हूँ मुझे वीपीएन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उधर जी ट्विटर भी चलता है, उधर टेलीग्राम भी चलता है, उधर जी। बाइनेंस और ये सारी चीजें भी चलती है। लेकिन पाकिस्तान आता हूँ तो मुझे वीपीएन यूज करना पड़ता है, ट्विटर एक्सेस करने के लिए, टेलीग्राम एक्सेस करने के लिए। तो ओके, बस दैट्स मेक सिंपल। सेंस। जी क्योंकि अभी जैसे कि एज अ यूके में और दूसरे जो हैं यूरोप के उसमें कंट्री में फ्यूचर ट्रेडिंग्स बंद हो चुकी हैं सिंस जी 2021। जी क्योंकि मेरे ख्याल से मोर देन 73 बिलियन पाउंड्स जी। पीपल हैव लॉस्ट देयर मनी इन द यूके। ओके। तो उससे बंदा बेहतर उन्होंने ना फिर गवर्नमेंट लेवल पे ये बैन कर दिया था। तो ये भी मुझे रिसेंटली पता लगा, मुझे नहीं इस चीज़ का पता था। तो मैंने जब गूगल किया, सो देन आई फाउंड आउट कि इसमें जो है बैन कर दिया हुआ रीज़न। तो बस यही मेरा क्वेश्चन था। जजाकल्ला फैज़ान भाई, फर्स्ट टाइम आपसे बात के अच्छा लगा। तो ये कि मैं जी अपनी डायरेक्शन पहले सीधी रखता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपके सेक्शन भी देखता रहूँगा, साथ साथ आपकी जो है कम्युनिकेशन सारा कुछ, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा लर्न कर लेता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत चलो, शुक्रिया, थैंक यू सो कोई मच। मसला नहीं। थैंक यू। अच्छा जी, तो किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछ ले। वीपीएन के बारे में ऑडियो आ जाओ ना, ऑडियो में मुझसे पूछ लो Crypto823, और अपना नाम जो है ओरिजिनल नाम रख के आया करो। मैं अनम्यूट आपको कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछ लो वीपीएन के बारे में जो है। अगर लिखने में कंफर्टेबल हो तो लिख के पूछ लो। हेलो। Crypto823, आप अनम्यूट हो, कुछ बोलो या पूछ लो मुझसे। अच्छा, कोई और भी था जिसने हैंड रेस किया था? अच्छा, तो आप मुझसे टेक्स्ट पे लिख कर पूछ लो वीपीएन के बारे में जो पूछना चाहते हो। और फिक्टेशियस, आपने भी। अख्तर अली। जी अख्तर अली, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने ये पूछना था, ये बाइनेंस पे अक्सर मैसेज आता है कि नया टोकन अभी लॉन्च होगा, सीडिंग अप्लाइड ना। तो जी, बाइनेंस में सीडिंग किस तरह अप्लाई होंगी? मैंने तो काफी कोशिश की है पर कुछ समझ नहीं आ रहा। बाइनेंस में जो नया कॉइन लिस्ट हो रहा होता है ना, उस पे ये होता है कि या तो आप अपने बीएनबी स्टेक करते हो तो आपको वो $10-12 के मिल जाते हैं एयर ड्रॉप फ्री में। उसके अलावा ये है कि डिपेंड करता है वो कौन सी चेन का कॉइन है, तो आप क्या करोगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उधर लिखा हुआ होता है। सीडिंग वाला जो मैसेज होता है ना, उसमें कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मेंशन होता है। वो आप कॉपी करोगे और DexScreener.com, जो मैं अभी दिखा रहा था, डेक्स, उस पर जाके सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चेन का कॉइन है। और इथीरियम की चेन पर है, सोलाना की चेन पर है, और फिर आप उसको बाय कर सकते हो। अगर सोलाना की चेन पर है तो वो आप बाय करोगे फैंटम के थ्रू। अगर वो इथीरियम की चेन पर है तो आप बाय करोगे उसको पैनकेक स्वैप के थ्रू, और बाकी यूनिकॉर्न स्वैप और ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप बाय कर सकते हो। आप यही पूछ रहे हो ना कि मैं उसको लिस्ट होने से पहले कैसे बाय कर सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल यही पूछ रहा हूँ। हाँ, उसका तरीका यही है कि आप उसको चेक करोगे कि वो कौन सा कॉइन किस चेन का है, या तो उसका नाम ट्विटर पर सर्च कर लो, उधर पता चल जाएगा। और सर एक फॉर की, एग्जांपल आज आज सॉरी, वो आपकी बात को इंटरप्ट किया है। नहीं नहीं वो कोई आज मसला दो तीन वो मैंने देखे, एक टीएसटी था और एक 1000 चीनी। तो दोनों एक बीएन वो इथीरियम पे था और एक बीएनबी पे था। नहीं। हाँ, वो टीएसटी बीएनबी का कॉइन है। तो बीएनबी का कॉइन बाय करने के लिए बाइनेंस पे आपके पास Web3 वॉलेट का ऑप्शन आ रहा होता है ऊपर, जी जी। आप उधर से बाय कर सकते हो। लेकिन ये एक और मैं एक और चीज बता दूं कि ये जब लिस्ट होते हैं तो जरूरी नहीं है ये एकदम ऊपर जाए। लिस्ट होने के बाद ये एकदम गिरते हैं। तो लिस्ट होने से, अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करना चाह रहे हो कि लिस्ट होने से पहले मैं बाय कर लूंगा, एकदम बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा, तो इसमें आपको लॉस हो सकता है। अच्छा, थैंक यू। जी असल में सर जी, वो कनाडा में एक दोस्त ने ना, ट्रम्प का जब लॉन्च हो रहा था उसको पता था, उसने $1000 किए था, $45,000 उसने कमाए उससे।
बिल्कुल। $1,000 पे। बिल्कुल, तो उसका यही तरीका है कि ट्विटर पर एक्टिव रहें आप और देखते रहें कौन कौन से कॉइन, इलॉन मस्क को फॉलो कर लें, ट्रम्प को फॉलो कर लें, जो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको फॉलो कर लें। वो जब ऐसा कोई कॉइन लॉन्च करते हैं, आपके चांसेस होते हैं कि आप बाय कर सको। और अगर कभी कोई ऐसा कॉइन दिख जाए और आपको पता ना हो कि बाय कैसे करना है, आप जो है डिस्कॉर्ड पर मैसेज करो एयर ड्रॉप क्वेरीज में, मैं बता दूंगा कि किस तरह बाय करना है, या कोई और बता देगा अगर उसको पता होगा। बिल्कुल ठीक है सर, अपना ये ट्विटर का वो अकाउंट भी वो शेयर कर देता है कि हम फॉलो कर लें। थैंक यू मैं जी, शेयर कर थैंक यू। ओके। वीपीएन का नाम तला अनम्यूट करें, और वीपीएन का नाम मैं जो यूज करता हूँ वो हॉटस्पॉट शील्ड यूज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आप सर। कोई भी यूज कर सकते हो। वालेकुम सलाम। सर बाइनेंस के ऊपर बाइंग और सेलिंग और ये सर पी टू पी के जो प्रॉब्लम है सर, इनके लिए हम क्या एहतियात कर सकते हैं? मतलब हमने खरीदने होते हैं, कहते हैं अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, मेरे तो अभी तक नहीं हुआ बिल्कुल। लेकिन काफ़ी उस इश्यूज चल रहे हैं। उसका सेफ पॉइंट तरीका वन ये पे। है कि 1.5 लाख से कम की ट्रांजैक्शन करें, और अपना बैंक अकाउंट यूज ना करें। उसके लिए इजी आप पैसा इजी पैसा, नया पे, सादा पे, क्योंकि वो बंद भी हो जाए ना तो मसला नहीं होता। अभी मेरे खुद पैसे जो है ब्लॉक हुए हैं इसी वजह से। ठीक है, तो बैंक अकाउंट जब बंद होता है ना, तो उस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के चांसेस होते हैं। तो उससे बचने के लिए आप यूज करो इजी पैसा वगैरह यूज करो, उस पे कुछ भी नहीं होगा। बैंक वालों ने सर लिमिट कर रखा है कि इतनी अमाउंट इसी पैसा में नहीं भेज सकते आप, या तो लिमिट इंक्रीज करानी पड़ेगी। 10,000 लिम- भेज सकते हैं आप, 15,000 के ऊपर मैसेज आ जाता है कि लिमिट पूरी हुई है, जबकि इजी पैसा के तो अंदर वो 5-5 लाख की लिमिट पड़ी होती है। किस पे वो आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ हुआ होगा आई गेस। नहीं नहीं, सब कुछ सही है सर। इजी पैसा तो इजी पैसा वर्किंग सही है, लेकिन जब मैं यूपीएल से इजी पैसा में ट्रांसफर करता हूँ ना, वहाँ 15,000 से ऊपर के ऊपर लिमिट कर देता है, कहता है ये आपने सम सिक्योर रीजन या कुछ इस तरह ही कहता वो मुझे जितना लग रहा है आपका बायोमेट्रिक का शायद इशू होगा। अगर वो नहीं है तो फिर आप है। क्योंकि बैंक मैंने ट्रांसफर से। खुद किया है, मैंने तो $1 लाख 1 लाख भी भेजे हैं, तो वो तो गए हैं। नहीं, किस बैंक से भेजे मतलब? मैं तो खैर यूपीएल का यूजर हूँ। मैं मेजान से भेजे थे मैंने, वो तो चले ठीक गए है। थे। तो ये तो फिर सर ऐसा करना पड़ता है, 10 जो है हम इजी पैसा में भेजें, फिर 10 दोबारा जैस कैश में भेजें, जैस कैश के फिर मूव करने पड़ते हैं इजी पैसा के अंदर। ओ अच्छा, इस तरह करना पड़ता है। तो जैस कैश पे डायरेक्ट भेज के देखा आपने? हाँ, उससे तो जा रहे हैं सर, ये पता नहीं इजी पैसा वाले ड्रामे बस ये क्या इजी करते पैसा का कोई इशू होगा। हैं। थैंक ओके, यू। यूर वेलकम। जिया और रहमान अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अफजान भाई, ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अफजान जिया भाई, रहमान। मैं ना मीम पॉइंट में मैं भी न्यू भी हूँ। तो जैसे अब आप बता रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें ट्विटर पे, तो अब हमें तो नहीं पता कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं, तो कौन सा फेक है या कौन सा सही बताता है। तो जी एक तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आप अगर हमें बता दें कि इन इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लें, चलो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो जी जी। दूसरा ये था कि अगर आप एक यहाँ पे सेक्शन या ग्रुप बना दें, उसके अंदर आप जिन कॉइन्स पे ट्रेड करते हैं वो कॉइन्स आप उनके अंदर डाल दें, बेशक हम ट्रेड करें ना करें, फिर ये है कि हम उनके वॉलेट्स वगैरह चेक कर लें तो हमें कुछ आइडिया होने शुरू हो जाएगा कि आप ये चीज़ें चेक करते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे प्रोजेक्ट, अब आप कहते हैं कि देखो कि उसके, अब हमें नहीं पता उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ देखना होता है कि किस जिससे पता लगेगा कि ये इसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये मेरे वो क्वेश्चन हैं। वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा इन्फ्लुएंसर्स। और दूसरी चीज ये है कि आपने उस प्रोजेक्ट को इस तरह चेक करना है कि पहले तो आप उसके फॉलोअर्स देखोगे, फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसके जो है ट्विटर रीयूज हुआ है या नहीं हुआ है। वो आपको बुलेक्स पे पता चल जाता है, वो आपको जीएमजीएन पे पता चल जाता है, इन सारी चीजों पे आपको पता चल जाता है। दूसरा, इनसाइडर होल्डिंग है या नहीं है, और प्रोजेक्ट किस बारे में, नैरेटिव देखना जरूरी है। जैसे कुछ टाइम पहले एआई बहुत ऊपर था, ग्रिफिन आ रहा था और बाकी सब आ रहे थे, तो काफी एआई प्रोजेक्ट्स जो है वो ऊपर गए। तो नैरेटिव फॉलो करना जरूरी है। नैरेटिव अगर आपने पकड़ लिया कि भाई आज का नैरेटिव ये चल रहा है कि एआई बहुत ज्यादा हाइप में, एआई नहीं तो फॉर एग्जांपल एआई एजेंट बॉट काफी हाइप में आ गए थे बीच में। तो नैरेटिव देखोगे, नैरेटिव देखने के बाद उसकी यूटिलिटी मैच करोगे कि इसका काम भी यही है, और उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसने पोस्ट कितने किए, 2 दिन पहले अकाउंट तो नहीं बना था,
एक महीना पहले अकाउंट बना है, चलो चांसेस है कि अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, फॉलोअर्स फेक तो नहीं है, फॉलोअर्स चेक करने हैं। फॉलोअर्स कैसे चेक करने हैं? कि जब आपको ये पता चलेगा ट्विटर ट्विटर जो है इसका 2 दफा नहीं बना, तो अकाउंट लेजिट है। दूसरा, उसके फॉलोअर्स में वेरीफाइड फॉलोअर्स ज्यादा है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन वो मैं आप लोगों को वक्त के साथ बताता रहूंगा। और दूसरा ये कि जो मैं कॉइन खुद देता हूँ, मीम कॉइन बोनस सिग्नल्स नाम का एक सेक्शन है, उस पे मैं खुद कॉइन देता हूँ, लेकिन बहुत कम देता हूँ। लास्ट मैंने कोई कुछ टाइम पहले दिया था, तो उस पे भी मैं दिया करूंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अब कोई भी कॉइन या कोई भी मीम कॉइन टोकन वगैरह लॉन्च होता है, तो ये सबसे पहले किधर लॉन्च होता है? जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे ये सुई भी लॉन्च हुआ है, या ये कोई भी कर लें TRX या इस तरह ये लॉन्च होते हैं, या कॉइन हो जाए या मीम कॉइन हो जाए, तो ये सबसे पहले किधर आते हैं? ये जरा इस अपने सबसे पहले कंफ्यूजन डेक्स है। पर आते हैं। डेक्स मायने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और CEX मायने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जैसे बाइनेंस है और ये सब है। तो ये जैसे पहले कॉइन लॉन्च होते हैं ना, वो डेक्स पे आते हैं। डेक्स पे मतलब बाइनेंस फाइनेंस पे नहीं। डेक्स किसी के कंट्रोल में नहीं होता। बाइनेंस को कोई कंट्रोल करता है, डेक्स को कोई भी कंट्रोल नहीं करता। मतलब ठीक है। कोई भी कॉइन या टोकन हो, वो मीम कॉइन हो, वो सबसे पहले डेक्स पे ही आएगा। सबसे पहले वो बिल्कुल डेक्स पे आएगा। अभी मैं आप लोगों को शेयर करवा रहा हूँ, ये इधर हम लोग आ जाते हैं। डेक्स, ये दिख रहे हो डेक्स स्क्रीनर? आपको दिख रहा है? जी जी। हेलो जी। ये जी डेक्स स्क्रीनर जो है, ये आप यहाँ पे अगर इसको देखोगे, एक मिनट, ये इधर मल्टीपल चेन्स हैं। सोलाना, BNB, इथीरियम, बेस, सुई, टोन, टोन। अब ये सुई पे हम आते हैं, तो सुई पे हमें पता चल जाएगा भाई कि ये सारे कॉइन्स लॉन्च हुए हैं। ठीक है। और अगर हम लोग सोलाना पे आते हैं, तो आपने ये देखना जरूरी है कौन से चेन पर लॉन्च हो रहा है। और सब जैसे सोलाना है, सोलाना के ज्यादातर टोकन पम डॉट फन पर आ रहे हैं। पम डॉट फन एक मजाक था, लेकिन अब उस पे कॉइन्स बनते हैं। $2 लगते हैं, कॉइन बन जाता है। और मून शॉट है। उसके अलावा जो है टॉन है, सुई है, XRPL है, XRP का है। और ये सारे जितने भी है ना, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा टोकन लॉन्च हुआ है। अच्छा, दूसरा सवाल भाई, अगर हमें कोई कॉइन का मिसाल के तौर पे नाम बताए, जैसे ग्रिफन हो गया या रन हो गया, अगर हमने उसको देखना हो ये कौन सी चेन पे है, या उसके लिए हम किधर चेक कर ये सकते देखो, ये आप ग्रिफिन सर्च किया आपने? ये देख रहे हैं? हो जी। यहाँ पे एस बना हुआ है, सोलाना का लोगो। तो इससे आपको क्या जी। पता चला कि ये सोलाना पर है। स- सही होगा। और उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट भी किया हुआ होता है कि भाई हम वी आर लॉन्चिंग ऑन सोलाना, वी आर लॉन्चिंग ऑन इथीरियम। ये लोग वो खुद बता देते हैं। अब ये देखो, जेल जी स्टूल जी आया था। जी। जेल स्टूल के बाद ये जेल मुराद आ गया। जेल मुराद ये मीम कॉइन ट्रेडर है, बहुत बड़ा। सही है। और वो नैरेटिव सेम नैरेटिव था, और वो आप देख लो 4 मिलियन पे पहुंच गया। ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम एक और चीज चेक करें, अब ये जो चेक लिस्ट की बात कर रहे थे ना, तो मैं ये सारी चीजें देखता हूँ इसमें। सही है। अभी अगर हम चेक्स में जाएं, तो वजान भाई, दूसरा ये जैसे ये डेस्क स्क्रीन के नीचे ये कौन से वॉलेट्स आ रहे हैं, अब हम उधर से वॉलेट्स को ट्रैक करें, या यहाँ जैसे आपने ये वाली वेबसाइट बनाई, सीलियो जैसे वेबसाइट बताई है, यहाँ से चेक करें? CLO पे तो उसका पूरा ओवरव्यू आ जाता है ना, कि कितने पे उसने बाय किया, कितने पे सेल किया। तो डेक्स पे तो आप सिर्फ वॉलेट एड्रेस उठाने के लिए जाते हो। ठीक CLO आप यूज करो उसको एनालाइज करने के लिए। अब ये देख रहे हो, अब ये USDT 27 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है। है जी कि जी। इसके ट्विटर का नाम पहले ये था। तो इसने अपने ट्विटर सही। नाम चेंज किया। ठीक है। अच्छा, उसके और अलावा, अगर इसका एक बार ये होगा तो फिर ये येलो नहीं आएगा, अगर इसका पहली बार हाँ, इसने फिर ये बनाया? येलो, फिर ये नहीं आएगा बिल्कुल। फिर ये येलो नहीं आएगा। ये इसके होल्डर्स नहीं खुल रहे, मैं होल्डर्स खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल होल्डर्स खुल गए। तो होल्डर्स में देखो, ये देख रहे हो आप, इधर इसके साथ माउस बना हुआ है। जी। ये माउस का मतलब है कि ये इनसाइडर होल्डिंग है। सही होगा। तो इनसाइडर होल्डर्स बहुत है इसमें। आधे से ज्यादा इनसाइडर होल्डर्स बैठे हुए हैं।
तो इसमें ये बड़ा मसला है, इनसाइडर्स चेक करना लाजमी है, जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा इनसाइडर्स का एडवांस अलग एक से कितनी, ऑप्शन आता है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा। एक कॉइन के अंदर कितनी मार्केट कैप हो उसकी तो हमें बाय करना चाहिए, मतलब कि उससे ज्यादा फिर हो तो हमें बाय नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है हाइप पे। अभी जैसे वो ये टोकन था ना जेल स्टूल, अब इसके फॉलोअर्स बंदे के थे 3.5 मिलियन, और अगर ये 2 मिलियन पे भी आप बाय कर लेते तो मसला नहीं था, आप 4 पे भी कर लेते, आप 40 पे भी कर लेते, आप बेशक 70 पे भी कर लेते। ठीक है, तो उसकी स्टोरी बहुत मैटर करती है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि 10 मिलियन के नीचे बाय करो अगर बहुत अच्छा कॉइन लग रहा है, और अगर नॉर्मल कॉइन लग रहा है तो 1 मिलियन के नीचे बाय करो, और अगर फुल ऐसा लग रहा है ना कि ज्यादा चांसेस है लॉस के, तो 100K के नीचे बाय करो, 1 लाख मार्केट कैप के नीचे। तो यहाँ पे ये FDV का इसका क्या मतलब है, इसकी समझ नहीं आती। ये फुली डायल्यूटेड वैल्यू, जी। ये देखो ना, इधर मैंने खोला हुआ है, इधर ये लिखा हुआ आ गया, टोटल सप्लाई माइनस बर्न सप्लाई। तो ये कितनी होनी चाहिए? ये तो मार्केट कैप के साथ ही चलती है, हम्म। अनलेस, अभी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, अनलेस ट्रम्प कॉइन खोलते हैं हम लोग, इसका मार्केट कैप 3 बिलियन है लेकिन FDV 16 है। तो मतलब जी। इसका ये है कि इसकी सप्लाई बहुत बर्न हुई थी, और बर्न होने के बाद इसकी जो टोटल सप्लाई है ना, सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो बहुत लोगों के पास है, इस वजह से उसकी वैल्यू बहुत ऊपर जा चुकी है। तो ये FDV प्राइस, ये देखो FDV और प्राइस साथ चल रही है, लेकिन मार्केट कैप 3 बिलियन है। जी। तो ये होल्डर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। अभी वो देखो शो भी नहीं कर रहा है होल्डर्स में कि लिक्विडिटी पूल में कितने पड़े हुए हैं। ठीक है, जी ठीक हो, बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं। डेक्स से बाय, मुझे नहीं पता हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन डेक्स से बाय करने का तरीका यही है कि आप जो है यूज करोगे डेक्स स्क्रीनर को, और डेक्स स्क्रीनर को नहीं, ट्रोजन बॉट को या बोलेक्स को। रेडियम पूल है, रेडियम आपको, रेडियम के पास कॉइन्स जाते हैं, आप अपना पैसा रेडियम को देते हो, रेडियम आपको कॉइन देता है। बाइनेंस की तरह है लेकिन रेडियम डिसेंट्रलाइज्ड है। रेडियम पे कोई भी लोग अपना कॉइन बेच सकते हैं, और कोई भी बंदा बाय कर सकता है। बाइनेंस पे कोई भी अपना कॉइन नहीं बेच सकता, मतलब कोई भी अपना कॉइन बेचने के लिए नहीं बेच सकता उनको, बाइनेंस को कि ये मेरा कॉइन लिस्ट कर दो। तो रेडियम पे कोई भी बंदा लिस्ट कर सकता है अपना कॉइन। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही, बाकी आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता रहूंगा। तो जिसने एयर ड्रॉप्स वगैरह नहीं समझ आते, मीम कॉइन नहीं समझ आते, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, और काफ़ी क्या कह सकते हैं, बेबी वर्ड्स में मैंने समझाया है कि आप किस तरह इसको ट्रेड कर सकते हो, और किस तरह ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह आपने समझनी है सारी चीज़ें। सर एक मिनट बता दें कि ट्रम्प कॉइन को DCA करें या नहीं, और कब करें, कुछ एडवाइस कर दें प्लीज। हाई पर लिया हुआ है, 62 पर लिया था, फिर डंप हो गया, प्लीज ऐड क्या करें। यार ट्रम्प कॉइन जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि, मैं क्या कहूँ उसका, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मीम कॉइन है ना, क्योंकि वो पंप एंड डंप स्कीम थी, पंप एंड डंप हो चुका है इधर। सही है, लेकिन पॉसिबल चांसेस है कि वो शायद 16 से ऊपर चला जाए, क्योंकि ये काफी टाइम ये जो है, मेरा ख्याल है तकरीबन 15-14 पर जो है कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन ट्रम्प कॉइन भी एक मीम कॉइन है, तो वो स्टोरी फॉलो कर रहा है, जिस दिन ट्रम्प बहुत अच्छी चीजें करने लगेगा तो शायद ये कॉइन भी ऊपर चला जाएगा, ट्रम्प इसके बारे में कुछ अनाउंस कर देगा तो ये ऊपर चला जाए। ये मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने बहुत हाई बाइंग की है, और कोशिश करें कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट नहीं किए हुए तो फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अच्छा खासा तो लॉस में आ चुके हो।
लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा खासे अमाउंट में बाई किया हुआ है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि काफी ज्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप अपना कैपिटल एक ही कॉइन में लिमिट कर दो तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आप फिर और कॉइन्स में अपना पैसा नहीं डाल सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट अपनी करके चलो। मैंने हमेशा कहा 50% से ज्यादा लॉस हो तो बुक कर लो, एक्सेप्ट कर लो। अभी जो ट्रम्प कॉइन है ना, वो मीम कॉइन से, मीम कॉइन तो था लेकिन अब वो जो है लिस्ट हो चुका है और काफी जगहों पर है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा गाइड बेहतर जो कर सकते हैं अनस भाई या जायद भाई कर सकते हैं कि ट्रम्प कॉइन के बारे में ट्रम्प कॉइन का करना क्या है। लेकिन मेरा सजेशन जो है वो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ कि काफी लॉस में हो, अगर और लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो पड़ा रहने दो, अगर नहीं कर सकते और इतना लिमिटेड अमाउंट है तो एग्जिट ले लो। सिंपल एज दैट। ग्रॉक कॉइन, ग्रॉक कॉइन ओरिजिनल ट्विटर का कॉइन था। ट्विटर का एआई है ना ग्रॉक। किधर है? कौन सी चेन पर है? कौन सी चेन पर है? इथेरियम। लेट मी सी। ग्रॉक 1 ईयर 3 मंथ्स। ओके। ये तो ओरिजिनल कॉइन तो नहीं है ग्रॉक का, ये तो मीम है। तो उसके बारे में किसी ने बना दी थी मीम। और जो वो है तकरीबन 16%। मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा इस कॉइन को बाय करने के लिए, क्योंकि 16% एक वॉलेट के पास है। $3 मिलियन वर्थ का कॉइन पड़ा हुआ है, उसने बेचा तो सब सब गए। 2 मिलियन तो उसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, 3 मिलियन वो बेच भी नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा वो 2 मिलियन बेच सकते हैं, और 2 मिलियन बेच दिया तो लिक्विडिटी गई। मार्केट कैप कहीं भी हो, लिक्विडिटी चली गई तो पैसा ही नहीं है उसमें जिससे आप एक्सचेंज करो। तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड कॉइन। नए नैरेटिव्स पकड़ो, नए कॉइन्स ढूंढो, नए ट्विटर्स को देखो, नए प्रोजेक्ट्स को देखो, और मुझसे डिस्कस किया करो, मुझसे मुझे भेजा करो भाई ये प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको क्या लगता है। मैं बताऊंगा उसके बारे में मुझे जो भी लगता है। ठीक है। हाँ। ओके जी। चलें, ख्याल रखिए, मैं सेशन जो है पोस्ट कर दूंगा।